तोता मैना की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक तोता एक पिंजरे में कैद होता है। उसको उसके मालिक ने पिंजरे में रखा होता है। वह उस पिंजरे से निकलना चाहता है, लेकिन बिना किसी सहारे के वह ऐसा नहीं कर सकता। एक दिन एक मैना उड़ते हुए इस गांव में पहुंचती है। वह तोते के पास जाती है और तोते से पूछती है कि तुम इस पिंजरे में कैसे कैद हुए। तब तोता बताता है कि मैं पहले एक जंगल में रहता था, जहाँ पर बहुत सारे शिकारी आते थे। एक दिन एक शिकारी ने मुझे और मेरे कुछ दोस्तों को कैद करके शहर में भेज दिया, जिसके बाद इस घर के मालिक ने मुझे खरीद कर पिंजरे में रख दिया। मैं अब इस पिंजरे में नहीं रहना चाहता। मैं भी तुम्हारी तरह आज़ाद घूमना चाहता हूँ। इसमें क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैना ने तोते को कहा कि बिल्कुल, मैं इस पिंजरे से निकलने में तुम्हारी अवश्य मदद करूँगी। मैना की सहायता से तोता पिंजरे से आज़ाद हो गया। इसके बाद मैना तोते को लेकर एक जंगल में गई, जहाँ पर मैना एक पेड़ में घोंसले पर रहती थी। तोते ने मैना का घोंसला देखकर कहा कि तुम्हारा घोंसला तो बहुत सुंदर है और इस पेड़ में कितने मीठे मीठे फल लगते हैं। मैना ने कहा, मैं तुम्हारी भी घोंसला बनाने में मदद करूँगी। तुम तब तक मेरे घोंसले में रह सकते हो। मैना की मदद से तोते ने कुछ दिनों में एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लिया। इसके बाद तोते ने कहा कि तुमने मेरी 2 बार मदद की है, एक बार तो मुझे पिंजरे से आज़ाद कराकर और अब घोंसला बनाकर। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस पर मैना ने कहा कि जब भी मुझे मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम भी मेरी सहायता कर सकते हो। इसके बाद तोता मैना की दोस्ती बढ़ गई। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई, जिसके कारण सभी जानवर तो वहाँ से जल्दी भाग गए, लेकिन पक्षी धुएं के कारण उस जंगल से निकलने में असमर्थ रहे। इसलिए तोता और मैना मिलकर पक्षियों की सहायता करने की सोची। वह दोनों एक डंडे की सहायता से अन्य पक्षियों को जंगल से निकालकर एक तालाब में ले जाने लगे। उन्होंने सभी पक्षियों को तालाब तक पहुंचाया, लेकिन बाद में तोता मैना खुद उस जंगल में फंस गए, लेकिन जिसके कारण पूरे जंगल में धुआं हो चुका था, जिससे तोता और मैना को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैना ने तोते को आवाज़ दी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और मुझे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। तभी तोते ने भी कहा कि मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद पहले मैना जंगल की आग में समा गई और अपने प्राण त्याग दिए। तोता भी इधर उधर कुछ बिना कुछ दिखे उड़ता रहा और आग की चपेट में आ गया। कुछ समय बाद भी तोता और मैना तालाब में नहीं पहुंचते, तो अन्य पक्षियों को समझ आ गया कि तोता मैना हमारी मदद करते करते उस आग की भेंट चढ़ गई। इस तरह तोता और मैना की सच्ची दोस्ती अमर हो गई।